नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। गोल गोल आंखें उसकी, गोरा गोरा मुखड़ा, मानो अंबर से उतरा कोई चांद का टुकड़ा। छोटे छोटे हाथ थे जिसके, कोमल कोमल फूल सरीखे। देखकर उसकी प्यारी सूरत रवि अनीता के नयन थे भीगे। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। छोटा सा भैया उसका देख कर उसको मुस्काया था। बहन के लालन पालन में उसने माँ का खूब हाथ बटाया था। कभी हंसाता कभी रुलाता, कभी उकसाता कभी खिलाता, ऐसा अनोखा उसका भैया था। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। थोड़ी सी जिद्दी थोड़ी सी चुलबुली, शैतानी में अव्वल पढ़ाई में उज्जवल, बदमाशी के लिए रहती थी हरदम उतावली। परीक्षाएं होती थी इसकी, रहना पड़ता था हम सबको सतर्क। कब कौन सा प्रश्न पूछ लें, इसके लिए सदैव रहना पड़ता था तत्पर। कभी भी बम फोड़ देती थी नालायक। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। मध्य रात्रि हॉस्टल में अन्वय को, टूर में पापा को प्रश्न पूछकर किया हैरान। हद तो तब हो गई जब इसके कंप्यूटर एग्जाम के लिए अन्वय को भरनी पड़ी उड़ान। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। मतलब पे भैया, भाई, पापा, मम्मा। स्वर के उतार चढ़ाव से पता चल जाता है कि किसकी सामत आई है। शिवम, तुम इसके पुकारने की स्टाइल से सतर्क रहना, अन्यथा ये न कहना कि ये बात पहले क्यों ना बताई है। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। लड़ते झगड़ते खेलते कूदते अन्वय और अभिव्यक्ति का बीता बचपन। समयानुकूल बढ़ती रही समझदारी और प्रगाढ़ होता गया अपनापन। भाई बहन दोनों एक दूसरे से राज साझा करते, एक दूसरे के सुख दुख में हरदम साथ खड़े रहते। अन्वय ने विधि पर इतना विश्वास जमाया था, शिवम से दोस्ती की बात उसने हमसे पहले भैया को बतलाया था। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। बाबा की डिंडोमनी, दादी की दुलारी, बड़ी बुआ की लाडली, बचपन में सिर्फ बड़े फूफा की गोद में जाती थी। अक्सर दिवाली के अगले दिन गुड़िया बुआ के घर बोला जाता था ढाबा। 3 पत्ती के खेल में खूब होता था हंगामा। डॉली बुआ जब भी बाल खोलकर झटकते हुए सोना बाबा गाते हुए डांस करती थी। अन्वय विधि की खिलखिलाहट पूरे घर को गुंजायमान करती थी। अपनी अपनी पीढ़ी में रुचि और विधि दोनों ही छोटी होने के कारण थी अत्यंत नटखट, इसलिए बुआ भतीजी की मजाक में ही होती रहती थी खटपट खटपट खटपट। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। नाना के संग खेली थी वो, नानी के संग घूमी थी वो,
तुलाराम बाग की सबसे छोटी नातिन, सबकी आंख का तारा है वो। बड़े मामा से गोलगप्पों की ख्वाहिश, डब्बू मामा से आइसक्रीम पेस्ट्री की फरमाइश, सुशील मामा से तो क्या क्या फरमाइशें होती थीं, ये पब्लिकली बताना मुश्किल होगा। इसके लिए तो आपको तुलाराम बाग ही जाना होगा। तीनों मामा हरदम इसकी बातों को पूरा करते। अगर 2 बजे रात भी इनके शहरों से ट्रेन गुजरती तो गर्म दूध लिए खड़े रहते। बड़ी मामी ने भी अभिव्यक्ति को कम नहीं बिगाड़ा था। रात में 12 बजे भी हीटर पे चाय बनाई थी, चाहे पड़ता जोड़ का जा रहा था। नीलम मामी के तो क्या कहने, विधि के एक बार बोलने पर ही चल देती थी आलू का पराठा बनाने। रूपानी मामी को न जाने कितनी बार बाजार दौड़ाया है और हर बार कई फरमाइशों के साथ आम पापड़ भी मंगवाया है। मौसी और मौसा जी जब भी इलाहाबाद से मिलने आते थे, हरी राम के समोसे और कामधेनु के लड्डू अवश्य लाते थे। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी, खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। शिवम और अभिव्यक्ति एक ही कॉलेज में पढ़े थे, पर दावा करते हैं कि हम वहाँ पहले नहीं मिले थे। शिवानी और गीतिका थी इनकी राजदार और हमें मिल गया मित्तल परिवार। लॉकडाउन में दोनों परिवार आपस में काफ़ी घुल मिल गए। खूब खेला तंबोला और लूडो स्टार। अभिव्यक्ति और शिवम, तुम दोनों सदैव ऐसे ही खुश रहना। जिंदगी की राह में कदम जग भी डगमगाए, एक दूसरे को संभालते रहना और समय समय पर गार्डन गैलेरिया में चाय पीते रहना। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी, खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। कठिन परिस्थितियों से बखूबी उबारना, स्वयं संयमित होते हुए हमारा मनोबल बढ़ाना। चलती थी जो कल हमारी उंगली पकड़कर, नए बदलते परिवेश में सिखाती है हमें चलना संभलकर। जिसकी किलकारियों से गूंजता था घर आंगन, जिसकी एक मुस्कुराहट पर खिल उठता था हम सबका मन, वह अभिव्यक्ति है हम सबकी अनमोल रतन। विधि, तुम इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई, इसका एहसास ना हम कर पाए ना भाई। अभिव्यक्ति, कल तुम शिवम के साथ नवजीवन में करोगी प्रवेश, लेकर जाना माँ पापा और भाई का यह संदेश। अब तुम्हें केवल एक घर नहीं अपितु 2 घर संभालना होगा। ऑफिस और गृह कार्य में तालमेल बैठाना होगा। अब तक जैसे हम लोगों के साथ प्यार और सम्मान से रही, मित्तल परिवार में भी वही प्यार और सम्मान अर्जित करना हो। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी, खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति।